हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं और दिन ब दिन उपचुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच हरियाणा न्यूज की टीम बड़ौदा में पहुंच चुकी है और बड़ौदा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव का दौरा हमारी टीम करेगी और लोगों से जानेगी कि वो सरकार के कामकाज से कितना खुश है। इसी के साथ विधायक के कामकाज से भी वो कितना खुश है। बहुत नेता बोल लिए, बहुत राजनेता बोल लिए, सारे नेता लोगों ने सुन भी लिए। तईब बारी से बड़ौदा की ईब बड़ौदा बोलेगा, बड़ौदा के लोग बतावेंगे कि उनके इलाके में के में विकास होया से। तो चलो आज हम लोगा तो बातचीत करांगे और इस टाइम हम आगे सा मदीना गांव में तो मदीना गांव के लोगा तो बातचीत करांगे, उन तो जानांगे के में विकास उनके इलाके में विधायक न करया से, क्योंकि नेता भी बोलन लाग रहे से। तईब जरूरी से अक बड़ौदा का बोलना, बड़ौदा के में बोल लगा मारी गेला जानो। चलो जोड़ का किनारा हो और यो बड़का पेड़ हो और उसके नीचे हरियाणा के बड़े ठेरे मानस बैठे हों, तो उनके बीच में जो चर्चा होया करे वह चर्चा इसी तथ्यात्मक होया करे कि उसमें गांव देहात के किसाना की बात, जवाना की बात, दुकानदारा की बात, सारा की बात शामिल हो से। तो हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनके गांव में कितना विकास हुआ और किसानों की क्या स्थिति है, जवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला, महिलाओं को ही अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं आई उनका महिलाओं को लाभ मिला या नहीं मिला। बात अगर विद्यालयों की करें तो विद्यालयों में शिक्षा किस प्रकार की रही, किस तरह से यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ की लड़कियां हैं, यहाँ के लड़के हैं शिक्षा में अग्रणी रहे या फिर ये कहें कि उन्होंने किस तरह से शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की। ताऊ राम राम। ताऊ इस इलाके में जो से के किसान गणेश हैं, तो आपके गांव में जो किसान से मैं राज्य से फिलहाल फसल बिक्री से ठीक ठाक है? कुछ नहीं मंदा बा है फसल का बिल्कुल जमा बाय नहीं है कदे। पिछले साल में बा ठीक आ अगर दाई के बहुत मंदा चल रहा है। उड़ा ही सरकार ठीक थी, ये सरकार ने कुछ काम नहीं किए। उड़ा ही सरकार में काम बढ़िया हुए थे हमारे और किसान बहुत दुखी है। किते पानी किते मार दिए, किते बाहर नहीं मिला, इस करके खुश नहीं है सरकार से। अच्छा, आप भी किसान हैं? अच्छा, तो ये बताओ कि आपके इलाके में फसल जो है जीरी की बात करें हम, अच्छा बाड़ी की बात करें हम या फिर गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, तो जो तमाम ये फसलें रही इस दौरान किसानों को लाभ मिला? ना, किसानों को थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला ना। भगवान वाले है गाड़ी, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं। तो ये स्थिति इस गांव के एक दो किसान की नहीं है, सारे ही किसानों की स्थिति है। सारे किसानों की ये रहते हैं। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि जो बाजरा खरीद रहे हैं मंडियों में, वो खेत का सारा बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, कुछ ही मन कुछ ही क्विंटल खरीदा जा रहा है। बाकी किसान बहुत तकलीफ में है इससे। और गेहूं का भाव, जो किसान के गेहूं घर पे है उनका भाव नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सरकार जो रेट है वो रेट भी नहीं ले रही और ये सारी फसलों का हाल है। अच्छा, जो फसल आपके घर में है उसको स्टोर करने की भी दिक्कत आ रही होगी कि हम अपने घर में उस फसल ने कित गे रहे हैं, कित धरा? उस टाइम तो सरकार बोल रही थी कि जितना टाइम रखोगे उसका भाव ज्यादा मिलेगा, इसलिए उसमें लॉकडाउन में फसल बेच नहीं पाई। घर में स्टॉक किया तो अब वो भाव नहीं मिल रहा, वो भाव भी नहीं है जो भाव था उससे भी डाउन है। अच्छा, तो बाजरे की फसल किस तरह से खरीदी गई? बाजरे की फसल तो ये कुछ क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। जैसे 50 मन हो गया एक किलो में, 20 क्विंटल हो गया तो वो 15 क्विंटल भी नहीं खरीद रहे। अच्छा, तो किसानों की साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किसानों की यहाँ पर क्या स्थिति है। एक और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं व्यक्ति, उनसे भी बात करते हैं। ये बताओ कि आपके इलाके में विकास कितना हुआ भाई साहब? यो बताओ जी। अच्छा, इलाके में विकास का तो नाम है, विकास कोई नहीं हुआ। बस ऐसा मानो विकास एक सपना है, विकास होना कुछ नहीं। बस जमींदार अपने दम पे है और उसको भी दबाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार।
ये कह रहे थे फसल का भाव दुगुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे, दुगुना तो होया नहीं। हाँ, जो मतलब लागत थी वो दुगनी हो गई, बाकी सब क्या है, मंदी है। जमींदार जाएगा तो कहाँ जाएगा? हर दिन आप देखते भी होंगे, आज उस गांव में कोई जमींदार गोली खा गया, आज उस गांव में कोई जमींदार फांसी ले गया। उसका क्या कारण है? यही कारण है, दिन रात मेहनत करता है और उसका पूरा उचित मूल्य मिलता नहीं ना। कि जबकि धरती माँ एक ऐसी चीज है, अगर हम 10 दाने गिरेंगे तो 100 दाने पैदा करती है, ऐसा कहीं भी नहीं है रूल। एक धरती माता ही ऐसी है, फिर भी जमींदार मरिया पड़िया है। उसका क्या कारण है? सिर्फ यही है कि जो मतलब आर्थिक मंदी है। अच्छा, जो बाजरे की फसल की बात करूं या मैं धान की फसल की बात करूं, तो सरकार ने कहा कि हम तो किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। आपके यहाँ खरीदा गया कि नहीं? नहीं जी, सरकार का कहना है कि पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ। जब पैदावार बढ़ गई है तो जब कह रहे हैं कि हम तो 10 क्विंटल से ज्यादा नहीं लेंगे, 5 क्विंटल से ज्यादा नहीं लेंगे, उसको बाकी को जमींदार कहाँ ले जाए अपने को? ये तो सरकार ने सोचना चाहिए। जब पैदावार बढ़ाने की सरकार नए नए नुक्ते अपना रही है और जमींदार मेहनत करके पैदावार भी बढ़ा रहा है, जब पैदावार बढ़ेगी तो उसको कहाँ ले जाएगा? सरकार ने ही तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन सरकार इसको खरीद नहीं रही। सरकार ने अपने रूल बना दिया कि 20 क्विंटल से ज्यादा गेहूं नहीं लेंगे, 10 क्विंटल से ज्यादा बाजरा नहीं लेंगे, इससे ज्यादा कपास नहीं लेंगे। उसको कहाँ ले जाएगा जमींदार? जमींदार की तो मरागी। पैदावार बढ़ेगी जब भी मरागी, पैदावार नहीं बढ़ी जब भी मरागी। तो ये सरकार ने सोचना पड़ेगा उसका क्या करना है। जीएसटी लगा दी, दवाइयां पे लगा दी, खाद पे लगा दी, जमींदार की फसल पे क्यों नहीं लगाते? जमींदार की फसल पे कुछ नहीं लगाया और हर एक चीज पे जीएसटी है, जो जमींदार पिछड़ गया बिल्कुल। धन्यवाद। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि आड़ती और किसान के बीच का जो संबंध है वो भाईचारे का रहा है, तो क्या किसानों के लिए आड़ती एक व्यापारी के तौर पर रहा है? क्योंकि सरकार जो कृषि कानून आए उनके दौरान ये कहती नजर आई कि हम तो बिचौलिए खत्म करना चाहते हैं। तो ये बिचौलिए आड़ती माने, व्यापारी माने या कौन व्यक्ति माने, ये सरकार की ओर से भी साफ नहीं किया गया, किसी मंत्री की ओर से भी साफ नहीं किया गया। तो आप एक किसान के तौर पर बताएं कि आपके लिए आड़ती कौन है, कितनी मदद करता है? आड़ती है जी, आड़ती हर एक गरीब आदमी ने फसल में जरूरत पड़ती है आड़ती की। जैसे था वैसे ही रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये तो आड़ती को बिल्कुल पीछे हटा रहे हैं। जमींदार कोई मुसीबत आ गई, कहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ जन्नत बेचेगा, क्या करेगा, मनमर्जी का भाव हो जाएगा बिल्कुल है। अब तो ऐसा तो है, हम हाँ हम अपने मतलब उसके दुकान पे जाकर तो कुछ ले सकते हैं। आड़ती को खत्म नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ये जमींदार का सारा है। यानी कि आड़तियों को ये कहना है कि भाईचारे का जो व्यवहार है आड़तियों के साथ इनका रहा है। भाई साहब, आप बताएं कितना विकास हुआ है आपके गांव में? विकास तो कुछ नहीं हो रहा जी, बाकी देख लो विभाग क्या होगा। अच्छा, इस सरकार में विकास नहीं हुआ, इससे पहले कांग्रेस के विधायक थे, तो क्या उनके वक्त में विकास हुआ? स्थिति तब कैसी थी, अब कैसी है? टाइमिंग का हिसाब तो हो रहा है विकास, तो बाकी स्पेशली कोई विकास नहीं है। टाइम है जुगर 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसमें कुछ थोड़ा बहुत विकास हो जा तो हो जाए, टाइमिंग का हिसाब देना तो कोई विकास नहीं। अच्छा, आप किसान परिवार से हैं, तो किसानों को क्या क्या फिलहाल समस्याएं आ रही हैं अपने गांव देहात में, जरा वो बताएं। समस्या जी बिकने वाली भी समस्या जरूर है, जो फसल बिक है उसकी भी समस्या है, बिजली पानी की समस्या है, बिजली भी बहुत कम मिला है। दिन में बिजली कितने घंटे आती है? दिन में 8 घंटे देवे जी खेता की। और जो गांव की बिजली है वो देवे हैं 12 घंटे लगभग, और 2-3 घंटे दिन में। दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे बिजली आती है। और पानी जी तीसरे दिन आवा है, तीसरे दिन एक दिन में आवा, एक दिन छोड़ के एक दिन आवा। अच्छा, खेती की बात करूं तो मैं नहर का पानी कितने दिन में आता है? रजबाई की बात करूं या नहर की बात करूं मैं? नहर का पानी जी 1 महीना में आवा है, 1 सप्ताह 40 दिन में। रजबाई का वो एक के है जी, मार दो ये बुटाना माइनर बोल रहे हैं इसने शायद, ये इसका पानी आवा है इतने। अच्छा, तो उस दौरान सिंचाई में दिक्कत होती है किसी प्रकार से? दिक्कत है जी, कोई सी सरकार आ जो कांग्रेस थी जब नहीं आई, SYL बीजेपी ऊपर नीचे आली, कांग्रेस आली ऊपर नीचे, SYL का पानी नहीं आ रहा, कोर्ट तो जीत रहा हरियाणा, वहाँ पानी नहीं मिल रहा किसान ने।
तो किसान जो है वो पानी की समस्या से भी परेशान है और इनका कहना है कि सरकारें जो आई या जो सरकारें जो हैं उसमें जो है पानी किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया। तब आप बताओ कि गांव के किसान कितने राज्य से अन्नदाता ने उनकी फसलों का रेट मिल रहा है, आड़तियां की आप बात करा तो सरकार के कामकाज तक ये कहना चाहोगे? सरकार हर तरह से फेल है। कोई भी जो है ना कोई कार्य नहीं करती, झूठ बोलने से सिवाय इनके पास कोई भी काम नहीं है। झूठ बोलना, फूट गिरनी, यू काम है सरकार का और कोई काम नहीं। ये बात सैनी आ रहा है, राजकुमार सैनी आ रहा है जो पाचा न्यू कहता भाई किसान लुटेरे हैं। पीछे आपने पता होगा ना रुके मारा था वो कैथल में पीटा था, वो राजकुमार सैनी पीटा था ना, आपने पता है इस बात का। तो ये सरकार जो है ना इतने बुरी भ्रष्ट सरकार जो है ना तो आवर ना आई, आगे भी नहीं आओगी और ना आवे। किसान के ये नहीं, मजदूर के ये नहीं, गरीब के लिए जो है ना क्या कह दिया, 2.5 आदमी आता है 6,000 रुपये दे दिए, और मैंने सारा भारत में इतने रुपये दे दिए भाई किसानों को। यदि उनकी इंक्वायरी हुई जाए तो किस गांव के अंदर जो है ना, ये हमारा गांव जो है ना कम से कम है 4,000 कुटी का गांव है, इसमें 250 आदमी 6,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। अन्नू का भारत में बंदा सारे किसानों के दे रखे, झूठ बोल मोड़ के क्या रख रहे हैं। फिर क्या दुगनी आय कर दी मैंने, ये मंडिया में जाकर देख लो हाल जो आना से धान जो आना 28 साढ़े 3,000 रुपये क्या दे वो 17 से 16 से, और फिर पूरे टाइम पर बिक भी नहीं रहे, बुरा पड़े हैं। फिर क्या कहते हैं बोला अड़ती हटाओ बीच में, ये अपने दलाला क्यों नहीं हटाते, जो उसके मानी पर क्या दलाल हैं उनको क्यों नहीं हटाते, गलत है। फिर पब्लिक ने तो जो है ना ये देते हैं इन्हें घसीटो, जैसे सरसा के अंदर जो है ना परसों ही बात है, हाँ लाठी चार नहीं घसीट के जेल में लेकर गए हैं। अन्यों का मैं वहां उप मुख्यमंत्री हूँ, ये इन राज्यों के काम है। क्यों इन दादा बन गया, पोता बन गया, फिर पड़पोता नंबर आ गया और नंबर नहीं आने देंगे। अच्छा, राजा से भी जो है शिकायतें हैं, खास तौर पे किसानों को, मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, तो अपने दोनों जो छोटे बड़े राजा हैं दोनों का विरोध हो रहा है। खास तौर पे जो हमारे दुष्यंत चौटाला हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका भी विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। लगातार सरसा में हो रहा है, आपने देखा होगा, इसीलिए ये खट्टर है। एक बदन न्यून बोल जा है, एक बदन न्यून बोल जा है, उसे तो बालक भी अच्छा पढ़ो तो बहुत मान जा, ये क्यों करे बिना मान दे। जमींदार का रहा कितना सारे भारत में जो है ना 3 बार जो है ना सारे भारत में दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, ना तो मोदी ने पूछे वह क्या कर रहा है, ना किसी मुख्यमंत्री ने पूछा वह क्या कर रहे हो तुम। इनका ये हालात है, इनका पेट नहीं भरा, सारे रंडुए, कोई को लाए तो नहीं है, मोदी का नहीं, वो अपनी छोड़ के बाज रहा, खट्टर है उसका नहीं, वो एक योगी है उसका नहीं, ये सारे रंडुए जो है ना ये सारे के सारे जो है ना भ्रष्ट हैं। आज यूपी में हाल हो रहा है, बिहार में हुए सुशांत मार दिया, कि एक वाल्मीकि की छोरी मारेगा वह फूक दी। ये सरकार के काम है, एक साइड में छोरी बचाओ, एक साइड में छोरे बचाओ। पाचा दिल्ली में भी आता है रोड़ा। अच्छा, तो ये बताओ कि ईब बड़ौदा में उपचुनाव होने हैं तो किसने वोट दोगे, जो गांव वाले लोग बाग के कहने लग रहे हैं। असली तो बात यह है, हल्का का इरादा यू है निर्दलीय बनाओगे, किसी पार्टी का नहीं बनाओगे, और भाजपा की जमाने से बच्चा है, कोई वोट नहीं है चलकम। अच्छा, अगर बीजेपी वाला ने जो कैंडिडेट्स है वो रल मिल के तार दिया जेजेपी वाला ने भी, तो फिर विद्रोह दिखा है गुआनल पुराने उड़ेगा नहीं आड़ेगा मामला बढ़ी उन्हें, ऐसे करतूत है इनके, कौन कुछ करें कुछ है तो कौन वोट देगा इनकी। फिर इन्हें न्यू नहीं दिखता वोट मांगना है, जब तो इन्हें वोटर दिखे हैं, और जब काम की कम है, जब चंडीगढ़ जा बढ़े भाजे कुर्सी का लालच हो जाए पाता फिर कुछ नहीं कर दिया है, बड़े पाता धन्यवाद करने नहीं आते यहाँ, इनका यू रवैया है। अच्छा, जो अपने कांग्रेस के विधायक रहे उनकी कार्यशैली कैसी रही, उनका कामकाज कैसा रहा, संतुष्ट है उनके काम से? वो भी ये हो रहे हैं, हम 3 वो उड़ा बना लिया, कोई काम नहीं कराया,
वो शहर कलोई हल्का का तीन वो उड्डा की शर्म जो नाम नारा बनाया ये वो मर गया रांध कट की ये बात का उड्डा भी कह देंगे भाई हाथ जोड़ लिए अपना और किधर उठा लिए। अच्छा, तो निर्दलीय पर फोकस है मदीना गांव का। क्योंकि सभी पार्टियों को झाड़ पे छोड़ के देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे लगातार तीन योजना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बना था, उसके बाद 3 योजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे के देख लिया, कोई भी विकास का काम है ही नहीं। तो फिर क्या जरूरत है किसी पार्टी को अपना कोई वकील अपने भाइयों में से खड़ा करके उसको संसद में पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारी आवाज को वहाँ पे दुगना कर सके। उनको विधानसभा में पहुंचाएंगे जिनसे आप लोग जो है उनकी काबिलियत से, उनकी मेहनत से आप मानेंगे कि वो हमारा काम कर सकता है। जैसे चौमन गांव है, चौमन गांव के एक दो गांव के लिए आदमी इकट्ठा करके जो चौमन के चौमन गाँव में राय लगेगी उसको निर्दलीय उठा के उसको वहाँ संसद में पहुंचाएंगे, ताकि वो हमारी आवाज को दुगनी कर सके। वहाँ पे पार्टीबाजी से शायद हमारे गांव का या आसपास का जहाँ में माहौल सुनते हैं कोई विशेष वो है नहीं। हुड्डा पे विश्वास किया था, हुड्डा जब दूसरे हल्के का आदमी क्या रहा, क्या हमारे हल्के में कोई आदमी ऐसा है नहीं कि मतलब जिसको हुड्डा विश्वास कर सके। जब ऐसा है नहीं तो हम हुड्डा पे क्यों विश्वास करेंगे? हमने देख लिया 3 बार विश्वास। अच्छा, ये एक और बात है कि श्री कृष्ण हुड्डा जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, वो खिडवाड़ी गांव के थे, जो कि खिडवाड़ी गांव अपना बड़ौदा हल्के में नहीं आता, किलोई हल्के में पड़ता, गढ़ी सापला किलोई में पड़ता है वो। तो ऐसे में बड़ौदा वासियों का एक ये गुस्सा भी है, इसे एक रोष भी मान ले इनका कहना है कि अब की बार जो कैंडिडेट होगा कांग्रेस की ओर से भी वो इनके ही हल्के का होना चाहिए, निर्दलीय होगा वो भी इनके हल्के का होना चाहिए। तो ऐसे में ये विडंबना मान सकते हैं कि जो यहाँ के विधायक थे, जो कि कई योजनाओं में यहाँ के विधायक रहे, वो इस हल्के के नहीं थे, हल्के के बाहर के थे, लेकिन हल्के वालों ने उन पर विश्वास किया, यकीन के तौर पर उनको वोट दिया। और कामकाज में कितने नंबर देना चाहेंगे उन्हें? कामकाज में तो नू है जी, मतलब लगभग 5%, नहीं तो ज्यादातर काम सीट हमारी काम कलोई हल्का के, ताकि वो हल्का मजबूत बना रहा है। आज भी उनकी उस हल्का में ज्यादा वैल्यू है, जबकि 3 बार यहाँ से बनाए। जब यहाँ से बनाए तो क्या उसकी पड़त नहीं बढ़ती? यहाँ पे काम करेगा तभी तो पड़त बनेगी। आज अगर जब उसके लड़के को टिकट मिलती है तो अपने आप अंदाजा आ जाएगा बड़ौदा हल्का कितना खुश है जब उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर कोई मान ले अच्छी छवि का आदमी हमारे हल्के से कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस का आज भी कांग्रेस से बड़ौदा हल्का भाग नहीं रहा, क्योंकि नजदीक का काम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विशेष लगाव है। अगर विशेष लगाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ौदा हल्कन है तो इतना हुड्डा को भी सोचना पड़ेगा कि तेरा कितना वो है, नहीं तो उसकी खुद की ये अहम सीट मानी जाती है, इसको त्याग देगा, खो देगा उसको। अच्छा, बीजेपी और जेजेपी का क्या लगता है? बीजेपी और जेजेपी का जी यहाँ पे कोई ज्यादा फैक्टर नहीं चलेगा। अच्छा, इनेलो का, क्योंकि यहाँ पर इनेलो का भी काफी समय तक विधायक रहे हैं, इनेलो के भी काफी समय तक विधायक रहे हैं। तीन योजना बनाए जी इनेलो के, लेकिन कुछ भी नहीं किया ना, तो तब झाड़ पे छोड़ के देख के उसको छोड़ दिया, तुम अब कुछ भी करने के लायक हो नहीं, ताकि हमारे हल्के को अब सुरक्षित रहने दो और कहीं जाके वहां सिर्फ सड़क वाली साइड देख लो अपना कोई फैक्टर चलता हो तो। या भी मेरी साइड से अगर कोई फैक्टर चलेगा तो या तो हुड्डा का चलेगा या निर्दलीय का चलेगा, तीसरा कोई भी है नहीं। अच्छा, ताऊ आपने के लग गए हैं जो निर्दलीय की बात कहने लाग रहे हैं या जो बीजेपी जेजेपी की बात कहने लाग रहे हैं, तो इसमें आपका की कीमत कहना के सोचना से? जो कर ये ठीक है। अच्छा, तो बड़े बुजुर्ग युवाओं से इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा ताऊ, आप बताओ कि खेती किसानी में कितना का फायदा हो रहा, कितना का नुकसान माना? फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, या सरकार कहे है कुछ भाव कुछ मिलते नहीं, तो नुकसान हो रहा है किसानों को, कुछ नहीं कराया। जहर खा के मरा है, कल भी चिचराना गांव में जहर खा के मरा है किसान, क्योंकि सरकार के कर्जा इतना हो गया वो देने नहीं पा रहा, तो उसने खुद आत्महत्या कर ली कल। तो आप गए होगे वहाँ पे, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है किसान का यहाँ पे। और ये 3 जो आए हैं कानून, इनसे तो ये ऐसा काम हो रहा है कि बस जमीन भी सरकार ही लेके जाएगी शायद, कदे मालिक भी मजदूर की तरह बन जाएगा। तो अच्छा, तो कृषि कानून की जो जानकारी है वो देहात के एक एक किसान को पता है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं इन्हें तो कम पता है, पढ़े लिखे तो अब सभी को पता चल गया इस चीज का। बाकी पब्लिक बहुत परेशान हो रही है इससे, सरकार से। और बड़ौदा हल्का में तो भाजपा का तो बिल्कुल भी जनाधार नहीं रहेगा, यहाँ तो खत्म है। अच्छा, तो सवाल एक ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं जात पात की भी, कि इस सरकार के दौरान जो है जातिगत भेदभाव भी शुरू हुए लोगों के बीच में, तो गांव देहात के भाईचारे पर फर्क पड़ा किसी तरीके से?
सारा है भाईचारा बिगाड़ दिया। 35-1 का नारा दे रही है, और क्या होगा इससे आगे। यो राजकुमार सैनी बीजेपी में था, और यो ईसा बोलेगा और सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। इसने सारा भाईचारा बिगाड़ दिया। 35-1 का ये नारा दे है। नहीं तो अगर गांव की बिरादरियों की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे विवाह में जो है कि हम चाक पूजने की जो हमारी जो एक रीति है वो हमारे कुम्हार भाइयों के घर होगी। विवाह का नोता हमारे नाई भाई देकर आएंगे, जो पंडित जो है वो हमारे फेरे कराएंगे हमारे परिवार के। तो ऐसे में जो तमाम हमारी जो जातियां हैं गांव देहात में, तो वो हमारे हर विवाह में, हर आयोजन में शामिल होती हैं। तो ऐसे में इस सरकार ने उस भाईचारे को संजोने की जो कोशिशें हैं वो नहीं की, भाईचारा तोड़ा है गांव देहात में। तोड़ा है भाईचारा इन देहात का। तो जो भाईचारा टूटा है उसका असर किन किन बिरादरियों पर पड़ा है? उनका ये जाट अलग काट दिए और सारी जात अलग अलग बांट दी। हाँ। शहरों में ज्यादा फैक्टर पड़ा जी, देहात में तो भाईचारा आज भी कायम और कल भी कायम था, क्योंकि एक दूसरे की जरूरत है। हरिजन भाई को हमारी जरूरत है, हमने उनकी जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत मानते हैं। और जैसे एक मतलब काकी ताई के भाई होते हैं ऐसे होते हैं। लेकिन शहरों में ज्यादा फैक्टर पड़ा, गाँव में देहातों में इसका इतना ज्यादा फैक्टर नहीं पड़ा है। बाकी इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी। एक बार चौधरी देवीलाल ने गवर्नर का थप्पड़ मारा था, जबकि उसकी 87 सीट थी। अगर आज मान ले उसकी कोई औलाद या और कोई कुत्ते का भी हिट नहीं मार सकती, क्योंकि वो एक देवीलाल ने थप्पड़ नहीं मारा था, वो हरियाणा की जनता ने मारा था, क्योंकि उसके साथ पूरी हरियाणा की जनता थी। तो इसीलिए राजकुमार सैनी, जब बीजेपी का हाथ इसके ऊपर था, तब इसने जाटों को लुटेरे भी बताया, 36-1 का नारा भी दिया। इसकी बोलती कोई भी बंद करने वाला नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर बीजेपी का हाथ था। आज वही राजकुमार सैनी अगर कुछ भी बोल कर दिखाओ, क्योंकि उसका हाथ उठ रहा ऊपर से। तो ये जनता की आवाज होती है, और जनता की बार यही चाहती है कि इनका मुंह तोड़ जवाब दें, वोट की चोट से देंगे जवाब। जनता जब मान ले अपना जनता ही खुश नहीं है तो वो राजा क्या करेगा? प्रजा तो दुखी हो रही है, राजा अपना मौज ले रहा है, रोज विदेश से दूर रहते हैं। अच्छा ताऊ जी, ये बताएं कि यहाँ पर विद्यालयों की क्या स्थिति है? विद्यालयों की ये हमारा 10+2 का स्कूल था, वो ठेका पे दे दिया। और जो नए स्कूल आता है दर्जा दे रखा है, वो पता नहीं कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे। ये 36 स्कूल है दिए हैं सरकार ने। ये स्कूल 36 स्कूल जो ना हरियाणा के ठेके पे दे दिए। जब सरकार सारी चीजें ठेके पे देने लगी तो फिर ये और कर्मचारी क्या करेंगे? मॉडल स्कूल बना दिए। तो सारा जो शिक्षा बैठा रखा कि मेरे मोदी ने जो है ना कोरोना शायद किसे कोरोना भारत में किसी कोरोना नहीं, इतना कोरोना बहाना बना के ने सब कम बंद कर दिया। शिक्षा क्या है, मार्च में बंद हुए थे स्कूल, आज तक कोई स्कूल नहीं खुला है। तो शिक्षा का ऊपर बैठा बैठ गया सारे। जब रैली में इतनी पब्लिक इकट्ठी होती है तब वो कोरोना कहाँ जाता है, और जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उन्हें कोरोना हो जाता है। घर पे बच्चे पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करवा दी। ऑनलाइन जब बच्चे टीचर के सामने नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? और जो किसान परिवारों के जो बच्चे हैं तो खर्च ज्यादा बढ़ गया। एक तो फसल नहीं बिक रही, फसल जो बिक रही है उसका सही दाम किसान को नहीं मिल रहा। तो ऐसे मोबाइल फोन का जो खर्चा है वो चाहे 15 से 20 हजार का हो, चाहे 10 हजार का, वो भी किसान पर पड़ा लॉकडाउन के दौरान। पूरी हरियाणा पड़ा और क्या करा, बच्चे फांसी दे दी कि ऑनलाइन क्लासे लगेंगी। चाहे किसी का खाना खाने का जुगाड़ नहीं था, फिर भी उसने अपने बच्चे को मोबाइल फोन ला के दिया, स्मार्टफोन, ताकि वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। क्योंकि अपना भविष्य बच्चों को ही तो मानते हैं जमींदार, ताकि ये हमारा बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी लगेगा, आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। लेकिन अब ये मोदी ने इसकी कोरोना की आड़ में ये सब कुछ को कर दिया। कोरोना रियल में है कुछ नहीं, जबकि रैलियां होती है और क्या होता है, वो कहाँ जाता है कोरोना तो सिर्फ गुमराह करने के लिए है कि ताकि मतलब पब्लिक का दान कोरोना की और रहे वो अपनी मनमर्जी करे। तो इस गांव में जो है बिजली की समस्या है। दिन में 2 या 3 घंटे यहाँ पर बिजली आती है, पानी तीसरे दिन आता है। किसानों से हम बात कर रहे हैं, किसान लगातार हमें बता रहे हैं कि इस सरकार में किस तरह से उनकी फसलें बिकी, कितनी समस्याएं किसानों के आड़े आ रही हैं।
तो मदीना गांव के बुजुर्गों की बात आपने सुन ली, किसानों की बात सुन ली। अब हमारे साथ एक ताई है, उनसे भी जानते हैं। ताई, गांव में बिजली बेजली आवस है? बिजली कम आवे बेटी, और बिजली भी कम आवे और बिल घना आवे। क्या घंटे आवे दिन में? दिन में 3 घंटे आवे है। और 3 घंटे जो बिजली आवे है उसमें जो कर गंडासा चलाओ, चाकी चलाओ, तनु में खेती का जो पशुपालन का जो काम काज के जो बिजली की जरूरत पड़े से वो हो जाए पूरा ना को ना होता। अच्छा, तो ईब जुकर सड़का की बात करा और जुकर गांव गलिया की बात करा, सारे फूटे पड़े हैं। ये तो तुम आप खुद भी देख सको हो, ये रोडे राडे गिर रखे हैं कि चुनाव है तो ईब सड़क बनानी शुरू कर दी है। अच्छा, तो ताई स्कूल गांव में किसे है? स्कूल भी से है बेबे, पढ़ाई तो सही नहीं। कोथी ताई के है? अरे तुम तो बरमिती का है, ये प्राइवेट तो सही सब बतेरे। अच्छा ताई, खेती किसानी में किसा के लाभ होया है ईब के बार? कित लाभ है? भादेवा है यो, भादन दाय को नहीं यो देवा के करेंगे के। अच्छा, तो गांव में नौकरी कितने के भाइया की, कितने के जवाना की लागी? 2-4 की लागी होगी बेबे। गणा की कोना लागी? नौकरी सही को ना, इब तुम भी जानो हो कि नौकरी तो सही नहीं रही है नी, इस रात में की नौकरी देवा है यो। अच्छा, तो उरे न परे न किते डिस्पेंसरी हो कि मैं आशा वर्कर मदद कर दियो दवाई पानी ताई ताकि न्यू भी ना जब आज्ञा होगा वह साकर तो बेचारी बतेरा दे दे, फिर ये आगे तो नहीं आओगा तो ये कितने देंगी? आदियाना यो मेडिकल बन रहा है, इसमें गोली भी ना पामती। मेडिकल कित बन रहा है आपका? यो बन रहा और मदीना में? हाँ, मदीने में एक आदि तो गोली भी ना पावा रहा। और जब कोई बड़ी सी बीमारी हो जाए, एकदम हो जाए, तो शहर में जाना पड़ा आपने? हाँ, शहर में जाना पड़े बेबे। कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है गांव में? कोई भी सुविधा नहीं है गांव में? देखो नहीं आड़त है। अरे इतना मोदी रहेगा इतना तो कती ना रो है।